हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नए नोटिफिकेशन के साथ। देखिए यहां पे वापस से एक न्यू नोटिफिकेशन आ रखा है जो कि आपका आर्सेलर मित्तल निप्पो स्टील प्लांट के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसके अंदर बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, केमिकल, सिरेमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और आपकी कंप्यूटर साइंस, ये सारी ब्रांच यहां पे एलिजिबल है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा गया है। अब ये नोटिफिकेशन मुझको कहां से मिला है उसके बारे में भी बात करेंगे। इवन पूरा डिटेल में मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब इससे पहले एक और नोटिफिकेशन आया था, वो तो आपको पता है कि लिंक्डइन के थ्रू मुझको मिला था, लिंक्डइन पे वैकेंसी डाली गई थी। अब ये नोटिफिकेशन अलग है, एक कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट को उनके टीपीओ ने सेंड किया है। पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और यहां पे आपको बीटेक करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बेसिकली आपका एक बैचलर डिग्री करवाया जाता है, आप उसको बीटेक भी नहीं बोल सकते, वो आपका बीएससी टाइप एक डिग्री होता है जो आपका स्टील टेक्नोलॉजी और आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर ये आपको मिलता है। अब यहां पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देख लेते हैं। देखिए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा है। उसके अलावा यहां पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपका डिप्लोमा मांगा है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब डिप्लोमा के अंदर भी जो पास आउट ईयर है 2023, 2024 और 2025 जो रिसेंटली पास आउट होने वाले हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी सारी चीजें मैं आपको कवर कर रहा हूं। अब 2022 वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते और 22 के बाद वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और यहां पे बीटेक वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने बीटेक कर रखा है और आपका पास आउट ईयर अगर यहां पे डिप्लोमा कर रखा है, पास आउट ईयर 2022 का है, उससे पहले का है, आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना। अब यहां पे बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल है। एक तो आपका इलेक्ट्रिकल है, दूसरा मैकेनिकल है, तीसरा सिविल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके अलावा आपका मेटलर्जी है, सिरेमिक है, कंप्यूटर साइंस है। ये सारी ब्रांच यहां पे एलिजिबल रहेगी। अब इसके अंदर आपका एक ट्रेनिंग होता है, ठीक है, और ट्रेनिंग के साथ साथ आपको यहां पे सैलरी भी बढ़िया दिया जाता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम ही आपका रहता है। तो मैं आपको लेके चलता हूं इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पे अंकित कुमार है जो बेसिकली उन्होंने ही नोटिफिकेशन मेरे को ये शेयर किया है। अब ये रिसेंटली नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब इनको ये नोटिफिकेशन कहां से मिला था, तो इन्होंने मैं यहां पे दे रखा है, टीपीओ सर ने डाला था, ठीक है ना। अब इनकी जो कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद कॉलेज से बिलोंग करते हैं। इन्होंने नोटिफिकेशन मुझको आज ही दिया था, ठीक है। अब यहां पे नोटिफिकेशन क्या है उसको ओपन कर लेते हैं। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं ये इनका एक नोटिफिकेशन है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन है एएमएनएस की तरफ से, एकेडमी फॉर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या रहता है, कौन कौन सी ब्रांच रहती है एलिजिबल, वो भी देखते चलते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, ये जो आपको स्पॉन्सर करते हैं डिग्री के लिए वो आपका दो ब्रांच में रहती है। पहला आपका रहता है स्टील टेक्नोलॉजी में, उसके अलावा आपका बैचलर डिग्री रहती है ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, ठीक है ना। और इनकी ये एक यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, कौशल्या करके है, ठीक है। द स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ये यूनिवर्सिटी है, उनके साथ इनका टाई अप है। वहां पे आप ये पढ़ाई भी कंप्लीट करेंगे। अब इसके अंदर देख पा रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है। अब देखिए यहां पे डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन में, उसके अलावा केमिकल में, सिविल में, सिरेमिक में, कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल यहां पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे जिन बच्चों का पास आउट ईयर 2023, 24 और 25 का है वही एलिजिबल है। 2022 वाले या फिर 21 वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो 21 वाले और 22 वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट आपका 18 साल से लेके 25 साल तक का होना चाहिए। और यहां पे बात की जाए सैलरी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। ज्यादा सैलरी आप ये मत सोच के रखिए कि 4.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि इतना सैलरी यहां पे मिलता है, नहीं मिलता है। ये आपको डिग्री करवा रहे हैं तो इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो यहां पे लगभग मान के चलिए 2-2.5 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेट आपको सीटीसी दिया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। क्योंकि ये डिग्री भी तो आपको करवा रहे हैं। अब डिग्री कोई फ्री में तो होती नहीं, पैसा लगता है उसका।
तो उसका भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल मिला के आपका सीटीसी अच्छा बैठ जाएगा। अगर आप खुद भी जॉब कर रहे हैं और कहीं से डिग्री ले रहे हैं तो उसके अंदर आपका भी तो पैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पे वो खुद पैसा लगा रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि फैसिलिटी क्या क्या मिलती है। देखिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब कुछ फैसिलिटी कंपनी के द्वारा मिलती है। रहना खाना पीना कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा कैंटीन फैसिलिटी भी कंपनी के द्वारा यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो मतलब कि अगर मान के चलिए 18,000 रुपए या 20,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको मिल भी रहा है तो आपका रहना खाना पीना तो कंपनी ही प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। बाकी जो आप पैसा है वो आपका खुद का है, आपको कहीं दूसरी जगह लगाने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे जॉब लोकेशन आपका हजीरा गुजरात का देखने को मिलेगा और ये इनका QR कोड दे रखा है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे और हमारे जितने भी व्हाट्सएप चैनल है उसके अंदर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो यहां पे एक प्रिंट मीडिया करके आएगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ये रहेगा 2025 प्रिंट मीडिया, ये रहेगा AMNS इंडिया एकेडमी फॉर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा एक नोटिफिकेशन डाला गया था यहाँ पे लिंक्डइन पे विमल साहू ने, जो कि 2 दिन पहले डाला है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे लिखा रहेगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका AMNS इंडिया एकेडमी फॉर स्किल डेवलपमेंट, सेम फॉर्म है, ठीक है ना। लेकिन दोनों वैकेंसी अलग अलग निकली है। ये वैकेंसी जो निकाली है ये वाली जो कि विमल साहू ने डाली है, ये खुद ऐड थे एक व्हाट्सएप ग्रुप में, कंपनी के थ्रू इनको पता चला, कंपनी का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, बहुत सारे बच्चे ऐड होते हैं वहां पे, तो जॉब वो शेयर करते रहते हैं। तो ये वहां से वैकेंसी आई है। और विमल साहू कौन है, अगर इनकी प्रोफाइल पे अगर हम देखें, ठीक है ना, तो अगर आप इनकी प्रोफाइल ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि विमल साहू कहाँ पे काम करते हैं, आर्सेलर मित्तल निप्पो स्टील प्लांट में फुल टाइम जॉब कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वैकेंसी इन्होंने खुद ने पोस्ट डाली है अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे, तो आप जाके इनका चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, सेम फॉर्म है, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा फॉर्म है वो यहाँ पे मुझको दिया गया, किसने दिया था ये मेरे को फॉर्म, ये दिया था यहाँ पे अंकित कुमार ने, जो कि यहाँ पे कौन सी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, ये अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद में ये स्टडी कर रहे हैं। इनके TPO ने ये फॉर्म शेयर किया था, बाकायदा उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट दिया, वो यहाँ पे मैंने नहीं लगाया फॉर ए प्राइवेसी रीजन की वजह से, ठीक है। तो अभी हम ये जो नोटिफिकेशन निकला AMNS का, इसको फिल करने का तरीका जानते हैं। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब कैसे फिल करना है वो देख लीजिए। अब सबसे पहली बात यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है, ठीक है। आपका डिप्लोमा के इनरोलमेंट नंबर आपको डालना है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इनरोलमेंट नंबर में क्या डालें, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी डिसिप्लिन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, सिविल, सिरेमिक, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो भी ब्रांच है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा, उसके बाद आपका DOB आएगा। अब DOB अगर आप फिल कर रहे हैं तो आप DOB गलत फिल मत करिएगा। यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट क्या दे रखा है उसको देखिए, ये दे रखा है यहाँ पे फॉर्मेट, सबसे पहले आपका मंथ आएगा, उसके बाद आपकी डेट आएगी, उसके बाद आपका ईयर आएगा, ठीक है ना। बच्चे क्या फिल करते हैं, डे, मंथ और ईयर फिल करता है, ठीक है ना। तो ये गलती अपने को नहीं करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सही है। तो सबसे पहले आपका महीना आएगा, कब आपका जन्म हुआ था, कौन से महीने में, और आपका डे कौन सा था, कौन सा दिन था, ठीक है, डेट क्या थी, और यहाँ पे आपका ईयर क्या था वो आपका आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड के नंबर, डोमिसाइल स्टेट गुजरात है कि अदर स्टेट है, उसके बाद डिप्लोमा स्टेट ईयर एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। तो जो भी आपका पास आउट ईयर है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका है जून 2024 मान लेते हैं, तो आप ऐसे फिल करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया, ठीक है। स्टार्ट कब किया था और पास आउट ईयर कब था वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपकी मार्कशीट में लिखा होगा। अब 2025 में पास आउट होने वाला है तो जून 2025 आप डाल सकते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, ये डालेंगे। पर्सनल ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपके फोन नंबर डालेंगे, आपके पर्सनल मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे। कॉलेज का नाम क्या है वो डालेंगे, कॉलेज सिटी कौन सी है, कॉलेज कौन सी सिटी में है वो डालेंगे, कॉलेज कौन से स्टेट में है वो डालेंगे। 10th में कितने पासिंग ईयर आपका क्या था, 10वीं में कितने परसेंटेज थे, 12th में यहाँ पे अगर आपने नहीं करी, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपने 10th किया, उसके बाद डायरेक्टली आपने डिप्लोमा किया,
उसके बाद डायरेक्टली आपने किया, हाँ यहाँ पे 10th के बाद डायरेक्टली आपने डिप्लोमा किया, तो आप यहाँ पे फिल करेंगे NA, ठीक है। और जिन बच्चों ने 10th के बाद 12th किया और 12th के बाद डिप्लोमा किया, तो वो यहाँ पे 12th के परसेंटेज डाल सकते हैं, मतलब कि लेटरल एंट्री वाले भी अलाउ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कर रखा है तो उसके आपका परसेंटेज डाल सकते हैं, पासिंग ईयर डाल सकते हैं, ठीक है, उसको खाली छोड़ सकते हैं। अब डिप्लोमा सेमेस्टर में कितने आपके जो भी CGPA आ रखे हैं उसको डाल देना है, ठीक है ना। जैसे कि जो बच्चे 2025 के अंदर पास आउट होने वाले हैं वो 6 सेमेस्टर को खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कितने सब्जेक्ट में बैक लगी है, ये फॉर्म मैंने पहले फिल करके दिखाया था, सेम टू सेम फॉर्म है, अलग फॉर्म है, ये एक TPO ने शेयर किया है, ठीक है ना, जो कि एक कॉलेज के बच्चे ने मुझको शेयर किया, उनको उनके TPO ने शेयर किया, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं ताकि आप भी इसको अप्लाई करें, ठीक है। वेट क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, सबमिट कर देना, ठीक है। सेम टू सेम फॉर्म है, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, दोनों फॉर्म अलग अलग हैं, तो दोनों को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का डाउट है कि मैं एक को अप्लाई कर दिया दूसरे को अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। TPO ने शेयर किया उनको और उन बच्चों ने मुझको शेयर किया। तो इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।